गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर SBI PO। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं, डिस्कशन है कि क्या SBI क्लर्क प्री का एग्ज़ाम जून में हो सकता है या नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इसके बारे में बारी बारी से हम बात करते हैं। देखिए, ये डिस्कशन स्टार्ट होने का कारण क्या है। बड़ा कारण तो सबसे पहले कि करंटली जो देश में जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के स्प्रेड को लेके, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं। फर्टिलिटी रेट इस बार के जो सेकेंड वेव में जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है। एज ग्रुप देखें तो हमारा जो एज ग्रुप है, आप लोगों का जो एज ग्रुप है, वो अंडर थ्रेट है और बहुत ज़्यादा फर्टिलिटीज़ हमारे एज ग्रुप में भी देखने को मिल रही है। तो इसके कारण सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है, जिसके कारण डिस्कशन चल रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में। और आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे भी पूछा, ग्रुप्स में भी काफ़ी लोगों में आपस में डिस्कशन रहता है कि यार जैसे ही अभी ISBI फार्मासिस्ट के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया, तो बच्चे इस चीज़ को सोच के परेशान हैं कि यार 23 मई को ये एग्ज़ाम कैसे लेंगे, और 23 मई को अगर एग्ज़ाम होता है तो फिर SBI क्लर्क प्री का एग्ज़ाम जून में कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, जब ऑलरेडी इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो क्या ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, करंट सिनेरियो को देख के लगता तो नहीं कि जून में एग्ज़ाम होना पॉसिबल होगा। बट पिछले हफ्ते से अगर आप देखें तो जो कोरोना वायरस के स्प्रेड है उस पर कंट्रोल होना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे सिचुएशन अब इम्प्रूव होना स्टार्ट हो रही है। और अगर मई ख़त्म होते होते अगर ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत डाउन हो जाते हैं, अगर इस चीज़ को हम इन कंट्रोल ला पाते हैं, तो जून में एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। अब SBI फार्मासिस्ट से बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं निकाली जा सकती क्योंकि SBI फार्मासिस्ट बहुत ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर आप देखें तो बहुत कम है। जो अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम हैं इन कंपैरिजन टू SBI क्लर्क प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और SBI फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, बहुत ही अलग अलग चीज़ें हो जाती है। तो उससे मैं डिड्यूस कर पाऊँ कि होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम है, अप्लाइड कैंडिडेट्स भी बहुत कम होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये एग्ज़ाम तभी पॉसिबल है जब मई के एंड तक हम सिचुएशन को इन कंट्रोल ले पाते हैं, और अगर तब तक सिचुएशन क्रिटिकल नहीं रहती है तो बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है। अब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, आपकी क्या थिंकिंग रहनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि यार इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बोला है। इवन जब पिछले साल लॉकडाउन जब हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन कम कर दी थी, इंटेंसिटी कम कर दी थी, तब भी मैंने आपसे कहा था कि यार अ, अगर आपके जो साथी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ अपीयर होने वाले हैं, आपके साथ compete हो करने वाले हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी यार, क्योंकि आप उतनी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, पहले से कोई सेट मार्क्स नहीं है कि इतने ले आए तो आप क्लियर कर जाओगे, इतने ले आए तो क्लियर कर जाओगे। डिपेंड करता है कि आप अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करते हैं, और वो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। तो अगर अगर दो बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और दो नहीं, दो से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, वो तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुल इंटेंसिटी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिमाग में ये लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जून में अगर एग्ज़ाम होता है तो मैं अपने आप को रेडी रखूँ। अब जून को अगर एग्ज़ाम होता है तो प्री मैं बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करूं, अकॉर्डिंगली जुलाई में जो मेंस का एग्ज़ाम टारगेट कर रखा है तो साथ साथ उसको लेके भी चल रहे हैं कि यार 31 जुलाई को अगर एग्ज़ाम होता है मेंस का तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूँ। अगर वो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने आप की प्रिपरेशन को हर दिन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपनी इंटेंसिटी में किसी तरह का फॉलिंग, किसी तरह की गिरावट नहीं आने दे रहे हैं, तो आपको भी यही करना होगा। आप नहीं तो उनसे पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है यार। तो इसको हमेशा इस तरह से सोचा करो कि अगर हमारा कंपटीशन अगर पढ़ रहा है, फुल तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमें भी करना ही करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव कि एग्ज़ाम जून में होता है या नहीं होता है, कभी भी होता है। अगर वो आप पढ़ लेंगे तो वो जो उतना उन्होंने जो आगे निकल गए उसको आप लोगों को कवर अप करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है ना, टाइम तो लिमिटेड ही है।
अगर आप वो टाइम मिस कर देंगे और वो लोग पढ़ लेंगे तो वो आप लोगों से ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेंगे, आप लोगों से ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो हमें प्रिपरेशन करते रहना, कंटिन्यू रहना। अगर सिचुएशन मई के एंड तक बेटर होती है तो जून में पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो जून में पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम होने की नहीं है, आगे डिले हो जाएगा। बट इररेस्पेक्टिव हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा ये रहना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन फुल इंटेंसिटी के साथ चले। हमें माइंडसेट यही रखना है कि जून में हमें एग्ज़ाम देना है, जुलाई में हमें मेंस देना है और उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में परेशान मत होइएगा। आप में से बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं बार बार, ऑल्दो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार मुझे नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यार आगे सिचुएशन कैसे रहती है। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल चुका है, ऑल्दो लास्ट वीक से इस वीक में कंपैरिजन अगर हम करें नंबर ऑफ केसेस का और बाकी चीज़ों का तो स्प्रेड कम होता जा रहा है। बट कितने तक इम्प्रूव कर पाएंगे, कितना कंट्रोल कर पाएंगे, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पहले से ये चीज़ हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ हम जो डेफिनेट कर सकते हैं वो है तैयारी, अच्छे से मेहनत करना, सारी चीज़ों को क्लियर करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो इन चीज़ों पे काम करो, बजाय अननेसेसरी डिस्कशन में पढ़ो, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करो, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, क्योंकि ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, पढ़ाई कीजिए, रेगुलरली क्लासेस अटेंड कीजिए। ऑलरेडी 4 कोर्सेज चल रहे हैं, चारों के चारों यूट्यूब पे है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। प्री के लिए क्वांट्स और रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, मेंस के लिए भी क्वांट्स और रीजनिंग का कोर्स चल रहा है। साथ साथ संडे को जब हमारा ऑफ रहता है, क्योंकि ये क्लासेस मंडे टू सैटरडे रहती है, संडे को आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक प्री का मॉक टेस्ट का पूरा PDF देता हूँ और साथ ही साथ 3 से 4 सेट्स आपको मेंस के लिए भी देता हूँ। तो प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कभी कोई कमी मत आने दीजिए और इन अननेसेसरी डिस्कशन में मत पड़िए। ठीक है, तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।